डॉक्टर माधव चुपचाप पथराए आंखों से फर्श को घूरते रहे। इन्हें मैंने मजबूर किया, मिसेज माधव बोली। ये घटना की रात तक नहीं जानते थे कि क्या हुआ था, कि उस मर्डर में मैं भी इन्वॉल्व थी। ये भी नहीं जानते थे कि मरने वाला वही है जिसने हमारे परिवार की नाक में दम कर रखा था, हमारी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। फिर ये केवल इतना जानते थे कि मैंने शीना के भाई से संपर्क किया है और वो बहुत खतरनाक आदमी है। इन्होंने मुझे उससे मिलने के लिए मना भी किया, लेकिन मैं तो गलती पर गलती करती जा रही थी। मैं उससे बहुत डर गई थी। वो बहुत खूंखार आदमी है। उसने कहा था कि शीना से तो उसका बदला लेना ही है। उसे वो किसी भी तरह, किसी भी हालत में मार ही देगा। अगर मैं उसका साथ दूंगी तो मुझे शीना नाम की मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अगर मैंने साथ नहीं दिया तो मुझे उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। वो भी अपनी बहन की तरह मेरे परिवार को खत्म करने की बात कहकर धमका रहा था। आपने ये सब डॉक्टर माधव को बताया? नहीं, कत्ल की रात तक नहीं। अगर मैं इन्हें बता देती तो ये कभी मुझे उस राक्षस की योजना का हिस्सा नहीं बनने देते। लेकिन उस रात रेस्टोरेंट से लौट कर आने के बाद मैंने इन्हें पूरी बात बता दी। ये भी मैंने विराज के कहने पर किया। मैंने इन्हें समझाया कि अगर शीना का पोस्टमार्टम कोई और डॉक्टर करता तो सेक्स चेंज ऑपरेशन वाली बात सामने आ सकती थी, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता था। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही था कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्स चेंज ऑपरेशन वाली बात सामने नहीं आने दी जाती। किसी को शक भी नहीं होता। वैसे भी पोस्टमार्टम मृत्यु का कारण जानने के लिए किया जाता है। वो तो सबके सामने था। उसके पेट पर वार करके उसे मारा गया था। आपको पुलिस से संपर्क करना चाहिए था। कपिल ने डॉक्टर माधव की ओर देखा। डॉक्टर माधव चेहरे पर अपराधी भाव लिए नीचे जमीन की ओर देख रहे थे। मिसेज माधव ने ही कपिल की बात का जवाब दिया। ये तो पुलिस के पास जाना चाहते थे। मैंने इन्हें रोका, क्योंकि शीना पूरी तरह पागल थी। मैं उससे बहुत डरती थी। उसके सिर पर खून सवार हो जाता था। पिछले 2-3 सालों से उसने मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था। मुझे लगा उसके भाई के उससे बदला लेने के इस चक्कर में मेरा शीना से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। और फिर उसका भाई, हे भगवान, शीना ने भले ही मेरी जिंदगी की नर्क बनाकर रख दिया था, लेकिन उसके उस वहशी भाई के सामने तो वो फरिश्ते की तरह थी। वो तो पूरा राक्षस है। वो एक साइकोपैथ किलर है। डॉक्टर माधव बोले, मैंने उसके बारे में पता किया था। दिल्ली में कई सिलसिलेवार नृशंस हत्याओं के मामले में सीबीआई को उसकी तलाश है। मैंने उसके बारे में पता लगवाया था। उसके बारे में पता चलने के बाद हम लोग बुरी तरह डर गए थे। उसकी बातें मानने के लिए मजबूर हो गए थे। ये विराज सक्सेना कहाँ मिलेगा? आजकल वो वीर सिंह के नाम से हॉस्पिटल में ही पोस्टमार्टम हाउस में काम कर रहा है। कपिल के जाने के बाद सौम्या वापस सोफे पर आकर बैठ गई। उसने मोबाइल उठाकर एक बार फिर लीना को कॉल लगाने का प्रयास किया, लेकिन लीना का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अचानक सौम्या को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले वो हिल भी पाती, पीछे से 2 हाथ आए और उसके मुंह पर एक भीगा हुआ रुमाल रखकर उसे दबोच लिया। वो कुछ सेकंडों के लिए मचली, फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया। कपिल ने वीर सिंह के घर के बाहर कार रोकी। वो कार से उतरकर लगभग दौड़ते हुए घर के दरवाजे तक पहुंचा। उसके साथ अमन भी था। दरवाजा बाहर से लॉक था। कपिल ने कंधे से दरवाजे को टक्कर मारी। कंधे की दूसरी जोरदार टक्कर में ही अंदर की चिटकनी उखड़ गई और कपिल दरवाजे को धकेलकर अंदर प्रवेश कर गया। आनन फानन में कपिल ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया। कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। एक छोटे कमरे, जो कि स्टोर रूम जैसा लग रहा था, उसके आगे से गुजरते हुए कपिल अचानक ठिठक गया। वहां कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, और वो आवाज इतनी तेज थी कि बारिश के तेज शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वो आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। जमीन के नीचे से तभी दरवाजे पर कुछ आहट सी हुई। कपिल ने रिवॉल्वर निकाल ली और तेजी के साथ दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे पर हाथ में छाता लिए एक औरत खड़ी थी, जो हैरानी से कपिल को देख रही थी। कपिल ने रिवॉल्वर उसकी ओर लगभग तान ही दी थी, फिर उसे देखकर रिवॉल्वर नीचे कर दी। कौन हो तुम? न चाहते हुए भी कपिल का स्वर कर्कश हो उठा था। मैं, वो हड़बड़ाई सी बोली, मेरा नाम मेनका है। मेनका लोखंडे में पास में ही रहती हूँ। यहाँ वीर सिंह से मिलने आई थी। वीर सिंह कहाँ है? मुझे नहीं पता, घर पर नहीं है। अभी 5 मिनट पहले तो था। 5 मिनट पहले कपिल को अफसोस हुआ। अगर वो थोड़ी देर पहले वहां आया होता तो शायद उसे वीर सिंह मिल जाता।
उस औरत की नज़रें खिड़की की ओर भटकती देख कपिल का ध्यान भी खिड़की की ओर गया। यहाँ क्या है? उसने पूछा। मेनका ने जवाब नहीं दिया। कपिल खिड़की के पास पहुंचा और बाहर झांक कर देखा। खिड़की के बाहर घर के बगल के हिस्से के आंगन का नज़ारा दिखाई दे रहा था, जहां एक बड़ी जिल्ली तानकर चारों कोनों में किसी न किसी चीज से बांधकर बिछाया गया था। कपिल की आंखें सिकुड़ गई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके पीछे से आवाज आई। कपिल ने चौंक कर देखा, वो औरत मेनका उसके एकदम पास में आकर खड़ी हो गई थी और वो भी खिड़की से बाहर झांक रही थी। क्या? कपिल हैरानी से बोला। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वीर सिंह बहुत अच्छा इंसान है। पर्यावरण के प्रति जागरूक। ये झिल्ली से पानी इकट्ठा होकर एक गड्ढे में जा रहा है, उससे भूमिगत जलस्तर बढ़ेगा। कपिल उसकी बाकी बात सुनने के लिए वहां नहीं था। वो बिजली की तेजी से लपकते हुए उस स्टोर रूम नुमा कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा, जहां वो अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजा बंद था और बाहर से लॉक्ड भी था। उसने दरवाजे के बीच में कुंडी वाले हिस्से पर पूरी ताकत से लात मारी। एक ही प्रहार में कुंडी उखड़ गई और दरवाजा भड़ाक से खुल गया। कपिल ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। अंदर एक और दरवाजा था। उस पर कोई ताला नहीं लगा था, केवल बाहर से चिटकनी लगी हुई थी। कपिल ने जल्दी से उसे खोला। अंदर नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियां थीं। सीढ़ियों के सबसे नीचे पानी भरा नजर आ रहा था और पानी में हलचल भी हो रही थी। बाकी पूरा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस बेसमेंट में कहीं से पानी की मोटी धार गिर रही थी, जिसकी आवाज काफी तेज थी और वही आवाज कपिल ने उस स्टोर रूम के बाहर से गुजरते हुए सुनी थी। उस पानी की धार गिरने के कारण ही बेसमेंट में भरे पानी में लहरें उठ रही थीं। कपिल ने आसपास निगाह दौड़ाई। सीढ़ियों के पास एक स्विच नजर आया। कपिल ने तुरंत उस स्विच को ऑन किया। स्विच ऑन करते ही पूरा बेसमेंट दूधिया रोशनी से नहा गया। नीचे तालाब में बदल चुके बेसमेंट में लीना पानी में डूबी हुई बुरी तरह तड़प रही थी। वो सांस लेने के लिए चेहरा पानी से ऊपर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी अब काफी ऊपर उठ चुका था। अंदर का भयावह दृश्य देखकर कपिल को एक क्षण के लिए अपनी रगों में खून जमता सा महसूस हुआ, लेकिन तुरंत ही खुद को संभालते हुए वो शैतान की सी फुर्ती से नीचे उतरता चला गया। अगले ही क्षण वो बेसमेंट के फर्श पर कमर तक पानी में डूबा हुआ था। उसने लीना को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार के साथ लगे एक पिलर से मजबूती से बंधी हुई थी। कपिल ने ऊपर सीढ़ियों पर खड़े अमन की ओर देखा, जो कि तेजी से नीचे उतरने ही वाला था, लेकिन कपिल उसे ऊपर ही रहने का इशारा करते हुए चीखा, चाकू, चाकू लाओ, इसके हाथ बंधे हुए हैं। अमन उल्टे पांव वापस लौट गया। कपिल पूरा पानी में बैठ गया और उसने लीना को अपनी गोद में उठाकर ऊपर उठाने का प्रयास किया। लीना मजबूती से बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी कपिल ने किसी तरह उसे खींचकर इतना ऊपर उठा ही लिया कि उसका चेहरा पानी के ऊपर आ गया। कपिल ने उसके मुंह पर बंधी पट्टी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी मजबूती से बंधी हुई थी। तभी अमन सीढ़ियों से धड़धड़ाते हुए नीचे उतरा। उसके हाथ में एक चाकू था, जो कि वो घर के किचन से उठाकर लाया था। मैं इसे ऊपर उठाए हुए हूँ, कपिल हाफता सा बोला। इसके हाथ पैरों की रस्सी काटो और जल्दी करो, पानी तेजी से भर रहा है। अमन पानी में डुबकी लगा गया। कपिल ने व्यग्र भाव से लीना के चेहरे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो होश खो बैठी थी। तभी कमरे में आ रही लगातार पानी गिरने की जोरदार आवाज बंद हो गई। कपिल ने रोशनदान की ओर देखा। मेनका ने समझदारी का काम किया था। उसने आंगन में जाकर झिल्ली को खींच दिया था और वो कुप्पी जैसी चीज भी निकाल दी थी, जिससे बेसमेंट में पानी आकर गिर रहा था। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।